लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने उनसे पूछा कि कल शूट है तो अभी कॉल टाइम तो आ जाना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि बताते हैं, और मुझे एक मैसेज आया कास्टिंग टीम से कि डिडंट वर्क आउट, आपका ये ऑडिशन जो है नहीं हुआ, संजय सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप फिल्म सिटी आ सकते हैं। तो मैं फिल्म सिटी जाता हूँ। सर से पहली मुलाकात, मतलब हीरा मंडी के दौरान पहली मुलाकात होती है, हालचाल पूछा जाता है। उसके बाद पूरे सेट पर सबके बीच में कहा जाता है संजय सर के द्वारा, ही इज माई लक्की चार्म। ताजदार जो है उन्होंने बहुत मेहनत की है इस किरदार के लिए, दिलोजान से मेहनत की, और वो मेहनत दिखाई दे रही है सब। मतलब मैं सच कह रहा हूँ आपको, जो वही जो एक्शन और कट के बीच का जो मामला है ना, वो संजय लीला भंसाली जी जो है, वो संजय लीला भंसाली जी वो नहीं है जिनको आप इंटरव्यूज पे मिलते हैं या जिनको आप नॉर्मल लाइफ में मिलते हैं। वो अलग व्यक्तित्व है। वो एक्शन और कट के बीच में जो है वहां पर बिल्कुल, मतलब मैं सच कह रहा हूँ कि एक चींटी भी उनके सेट पर है ना, इधर से उधर नहीं हो सकती। हेलो एंड वेलकम, you're watching India.com Z with me मलिका मेहज़बीन। और आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है जिन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार एस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ काम किया है। लेट्स वेलकम अनुज शर्मा AKA हामिद ऑफ हीरा मंडी। हाय अनुज, वेलकम टू India.com Z। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुज, you know, the show is getting such a tremendous response। मतलब Netflix पे ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। And so this is not your first time, right? You have done Gangubai with Sanjay sir, Padmavat with Sanjay sir, and this is the 3rd time. I'm sure हर वक्त एक अलग feeling होती होगी। So firstly, तो many congratulations for the show, and I would like to ask you, what did you feel when you found out that okay, you'll be casted in Sanjay sir series? मुझे वो समय ही नहीं मिला एक्चुअली कि मैं सोच पाऊं कि ये हुआ क्या, बिकॉज मैं 5 मिनट में फाइनल हुआ था हीरा मंडी के। मुझे फोन आया था अचानक से, और एक रात को फोन आया था कि कल हम शायद शूट करेंगे, सर आप फ्री हैं? तो मैंने कहा हाँ। उसके बाद एक दूसरा फोन आया कास्टिंग डायरेक्टर से कि उन्होंने कहा कि एक ऑडिशन आप 10 मिनट में भेज सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, भेज देता हूँ। तो इससे पहले मैंने गंगूबाई की थी, पद्मावत की थी, तो उसमें ज्यादा बड़ा किरदार था नहीं मेरा, एक सीन का किरदार था। तो इस बार भी मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ये बहाना है संजय सर से मिलने का, तो इस बार मुलाकात हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं फ्री हूँ, करता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने उनसे पूछा कि कल शूट है तो अभी कॉल टाइम तो आ जाना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि बताते हैं, और मुझे एक मैसेज आया कास्टिंग टीम से कि डिडंट वर्क आउट, आपका ये ऑडिशन जो है नहीं हुआ क्लियर, तो नेक्स्ट टाइम कभी काम करेंगे साथ। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का कि यार मेरा ऑडिशन कैसे फेल हो सकता है। मतलब मैं इस बात के लिए हमेशा अपने आप को बहुत काबिल समझता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ऑडिशन तो फेल नहीं हो सकता। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट दूसरी हो सकता है आपको दूसरा चेहरा चाहिए हो, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस का मुझे पूरा भरोसा रहता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ। तो मुझे इस बात का अफसोस था। दूसरा मुझे ये भी था कि कई बार आपके मन में बहुत सारे सवाल गूंजते हैं, आपको लगता है कि शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने 10 मिनट में ऑडिशन दिया, इतनी जल्दी क्यों की मैंने, मुझे थोड़ा समय मांगना चाहिए। तो ऐसा कुछ सोचते सोचते सारी रात बीत गई, और मैं दुखी था इस बात से कि वहां से मैं रिजेक्ट हूँ। तो सुबह मैं अपने भगवान के पास बैठा था। कृष्ण मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, और मैं उनके सामने बैठा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण से मैं कह रहा था कि यार दुनिया में इतने चमत्कार कर रहे हो, मुझे 27 साल बीत गए एक्टिंग करते हुए, मेरी जिंदगी में कब चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा कि नहीं होगा। तो मैं इस तरह से उनसे बात कर रहा था, और इतने में एक उसी क्षण एक फोन आता है कि सर आज फ्री हैं? बिल्कुल फ्री हूँ। तो सर संजय सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप फिल्म सिटी आ सकते हैं? तो मैं फिल्म सिटी जाता हूँ। सर से पहली मुलाकात, मतलब हीरा मंडी के दौरान पहली मुलाकात होती है, हालचाल पूछा जाता है। उसके बाद पूरे सेट पर सबके बीच में कहा जाता है संजय सर के द्वारा, ही इज माई लक्की चार्म। ओह माय गॉड। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, बड़ी उपलब्धि थी कि मैंने उनके साथ 2 फिल्मों में एक सीन ही किया है। हालांकि गंगूबाई के ट्रेलर में भी मैं था, मेरा वो एक सीन गंगूबाई के ट्रेलर में भी था। तो बड़ी उपलब्धि थी। तो सर ने थोड़ा सा किरदार के बारे में बताया, तो मुझे लगा ये लुक टेस्ट है, ऑडिशन है। तो मैं तैयार होके वहां गया। 15 लाइन का एक मोनोलॉग था, जो
एक सीन था, उसमें एक मोनोलॉग था। उस सर ने कहा कि 5 मिनट है आपके पास, आइए और दिखाइए, करते हैं। तो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट, तो लेकिन मेरे लिए ये था कि वो 5 मिनट मतलब वो वैसी थी मेरे लिए, वो युद्ध था जिसे मुझे जीतना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बहुत सालों बाद एक ऐसा मौका था जहां मुझे साबित कर देना था कि मेरे अंदर कोई खामी नहीं है, मुझे काम करना। तो फटाक से पढ़ा, मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने कहा सर आई एम रेडी। शूट हुआ, सर आए, सर ने तारीफ की, सर ने कहा वाह यही मैजिक तो आपको चाहिए था। मुझे 3 घंटे बाद पता लगा कि ये ऑडिशन नहीं था, ये शूटिंग चल रही थी और ये हैट्रिक हो गई। ओह माय गॉड, वाओ वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स सो लवली। यू नो, जब सीरीज देखी मैंने तो आई कुड सी आपके ना बहुत सारे सीन्स हैं विद तलहा शाह एंड अदिति राव हैदरी, राइट? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? बहुत अच्छे लोग हैं, दोनों ही बहुत बेहतरीन लोग हैं। अदिति तो इतने सालों से काम कर रही है, सारी दुनिया जानती है, बहुत बड़ी स्टार है और बहुत अच्छी भी है। और ताजदार जो है उन्होंने बहुत मेहनत की है इस किरदार के लिए, दिलो जान से मेहनत की, और वो मेहनत दिखाई दे रही है सब लोगों को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, दोनों के साथ ही, सबके साथ अच्छा लगा मुझे। यू नो अनुज, इट्स अ वेरी स्टार स्टडेड कास्ट, हीरा मंडी। मतलब मनीषा कोइराला से लेके शेखर सुमन एंड सो मेनी बिग एक्टर्स आर देयर, राइट? तो कभी एक ऐसा पॉइंट आया जहां आपको ऐसा लगा कि यू नो योर कैरेक्टर माइट गेट अ बिट ओवरशैडो, या आपका रोल थोड़ा सा ओवरशैडो हो जाए बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टर्स, लाइक दीज एक्टर्स? नहीं, ऐसा मुझे कभी कहीं भी नहीं लगता। ऐसा मुझे ना, मतलब गंगूबाई में मेरा एक सीन था ना, वो आलिया भट्ट के साथ, और पद्मावत में जब एक सीन था ना तो वो शाहिद कपूर के साथ। मुझे वहां भी कभी नहीं लगा, मुझे कभी लगता नहीं ऐसा। उसका कारण है एक, उसका कारण ये है कि मैं जब इतने सालों से तैयारी कर रहा हूं तो सिर्फ युद्ध की तैयारी कर रहा हूं ना अपने जीवन में। तो मुझे मेरे हथियारों पर भरोसा। मेरे हथियार क्या है? मेरा टैलेंट, मेरी प्रतिभा। मुझे उस पर इतना भरोसा है, मुझे ऊपर वाले पे इतना भरोसा है कि मुझे जिस समय मैं मैदान में होता ना, उस समय मुझे कोई नहीं लगता कि ये कितना बड़ा और कितना छोटा है। मुझे लगता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे कभी है ना उस तरह की फीलिंग आती ही नहीं कि ये कितना बड़ा अभिनेता है या कितनी बड़ी अभिनेत्री है। वो मुझे ऑफसेट, जब हम शूटिंग पे नहीं होते हैं, मतलब एक्शन और कट के बीच की दुनिया सिर्फ मेरी दुनिया है, उसमें कोई डिस्टर्ब मुझे कर नहीं सकता। तो वहां अलग अनुज शर्मा है, ये सच है, हकीकत है। लेकिन उससे पहले की दुनिया और उसके बाद की दुनिया, वो दुनिया ऐसी है कि जहां उन सब के लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, बहुत सम्मान करता हूं उनका, क्योंकि उन्होंने वाकई अपनी जिंदगी में बहुत बेहतरीन मुकाम हासिल किया है, जो कि आसान नहीं होता है। आप चांद बनने की चाह रखते हैं और फिर चांद बन जाते हैं, तो ये साधारण चीज नहीं है कि आप चांद बन चुके। तो मनीषा कोइराला है, चाहे आलिया भट्ट है, चाहे शाहिद कपूर है, चाहे फिर सोनाक्षी सिन्हा है या अदिति राव हैदरी, सब बहुत ही बेहतरीन लोग हैं। उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ऑफ सेट पर वो एक एक्टर है, मैं एक एक्टर हूँ, that's it. Right. That's very an apt answer. I mean, this is something I guess every actor must have in their mind while working. So, Anuj, you know, let's come to this. Sanjay sir is known for his perfection, right? And after series जब release हुई तो there were plenty of headlines stating कि बहुत सारे actors ने in fact claim किया कि they remained hungry for hours, waited for hours for that one perfect shot, कि एक perfect shot होना चाहिए। तो did you experience the same on the set of हीरा मंडी? Of course, वो आपको लगता है कि वो कहीं चूक करेंगे किसी भी चीज में। वो अपने काम से इतनी मोहब्बत करते हैं। देखिए, यदि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई इस तरह के सवाल पूछ रहा है। तो मैं आज इतना खुल के बोल पा रहा हूँ तो इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने काम से मोहब्बत। राइट। तो वो अपने काम से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी शिद्दत है उनके भीतर कि उनको बड़ी बारीक चीजें दिखाई देती हैं। मतलब मैं सच कह रहा हूँ आपको, वही जो एक्शन और कट के बीच का जो मामला है ना, वो संजय लीला भंसाली जी जो है, वो संजय लीला भंसाली जी वो नहीं है जिनको आप इंटरव्यूज पे मिलते हैं या जिनको आप नॉर्मल लाइफ में मिलते हैं। वो अलग व्यक्तित्व है। वो एक्शन और कट के बीच में जो है, वहां पर बिल्कुल, मतलब मैं सच कह रहा हूँ कि एक चींटी भी उनके सेट पर है ना, इधर से उधर नहीं हो सकती। वो इतना बारीक से काम करते हैं, इतनी मोहब्बत से, इतनी शिद्दत से काम करते हैं। ऑफ सेट जाके आप उनसे मिलो तो वो बहुत प्यारे इंसान, बहुत अच्छे इंसान है।
फिर वो आपसे बात करेंगे, सुनेंगे, हंसेंगे भी, मजाक भी करेंगे. Right. That's like it's completely claiming what people are saying कि हाँ ये सच है कि he's a perfectionist and he gives his best for every single shot. Yes. So Anuj, coming to my next question, जब सीरीज रिलीज हुई, जितना उसको एप्रिसिएशन मिला, कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी था रिलेटेड कि बहुत सारी हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज हैं, ठीक है. तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट, बिकॉज शुड हीरा मंडी एज अ शो शुड बी जस्ट फिक्शनल और नॉन फिक्शनल, आपको क्या लगता है? देखिए, आप लॉजिक में मत घुसिए, मैजिक देखिए. पहली चीज तो ये है. दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा. जब हम छोटे थे ना, तो हमारे शहर में जिस गांव के रहने वाले हैं, जिस शहर के रहने वाले हैं, कुछ इमारतें ऐसी थी जो हमें बहुत खूबसूरत लगती थी, बहुत कमाल की लगती थी कि वाह क्या बना हुआ है ना. कुछ चीजें ऐसी थी जो बेइंतहा खूबसूरत थी. लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए, समय बीता, 20-25 साल बीत गए, अब जाके उन इमारतों को देखते हैं तो खंडर हो चुकी. तो उस खूबसूरती को और उस नजरिए को आज के उस खंडरपन से हम कंपेयर नहीं कर सकते. ऐसा होता होगा ना, आपके साथ भी हुआ होगा. आपको है ना, आप जब आप अपने घर के आंगन में खड़े होते हैं तो आपको पेड़ बहुत बड़ा दिखाई देता है जब छोटे होते हैं. जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको लगता है ऐसे ही फल तोड़ दूंगा मैं. तो आपका समय बढ़ रहा है, तो उस समय से समय का कभी भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी चीज का. तो ये आप देखिए कि उन्होंने उस एरा को, जो वो हीरा मंडी थी, उसको अपनी खूबसूरत नजर से, क्योंकि वो देखिए, आप किसी भी इंसान को जब आप देखते हैं ना, तो कोई लोग खामियां ढूंढेंगे, कोई लोग उसकी खूबसूरती देखेंगे. तो ये तो आपका नजरिया है कि आप क्या देख रहे हैं. मैक्सिमम लोग जो इस तरह की बात करते हैं, एक कागज लीजिए सफेद और उस पर एक काला डॉट लगा दीजिए और आप उनसे पूछिए क्या दिखेगा, तो लोग बोलेंगे यार मुझे तो काला डॉट दिख रहा है. वो सफेदी किसी को दिखाई नहीं दी. ट्रू, वेरी ट्रू. वो इतनी सारी सफेदी थी, वो दिखाई नहीं दी. तो आपको इतनी खूबसूरती उसके अंदर है, इतना मैजिक उसके अंदर है, वो देखना चाहिए. जब एक सीन आता है सीरीज में, व्हेन यू सी मनीषा कोइराला एज मल्लिका जान, शी इज नॉट द तवायफ ऑफ हीरा मंडी एनीमोर, शी इज अ मदर नाउ, ठीक है. एक असॉल्ट सीन है, एक सेक्सुअल असॉल्ट सीन है. आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड था उस पूरे कैरेक्टर में या उस पूरे सीन में, बिकॉज, और डू यू थिंक कि वो किसी और तरीके से भी पोर्ट्रे किया जा सकता था? मुझे लगता है कि वो जस्टिफाइड था. और सर यदि उसे कर रहे हैं, संजय सर कर रहे हैं, क्योंकि संजय सर ने इतना सिनेमा बनाया है जितना आप सब ने देखा है, और उनके सिनेमा की सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में तारीफ है. राइट. यदि उन्होंने कुछ सोच के उसे डिजाइन किया है, कुछ सोच के उसे बनाया है, तो बिल्कुल. और मुझे एक चीज हमेशा ही, मैं पर्सनल अपना व्यू दे रहा हूँ, मुझे कुछ गलत दिखता ही नहीं है कहीं भी. उसका कारण ये है क्योंकि हर चीज संभव है इस दुनिया में. आफ्टर हीरा मंडी, since you have been in Bollywood for so many years now, ठीक है, तो आपको लगता है कि after doing हीरा मंडी, let's say पद्मावत और maybe गंगूबाई, your struggle has come to an end, जहाँ पे आपको लगेगा कि ठीक है, now I can get films और now I can get series, कुछ ऐसा है दिमाग में? मल्लिका, मैंने कभी स्ट्रगल किया ही नहीं यार. Oh, that's lovely. और मैं सच में कभी करूंगा भी नहीं. स्ट्रगल है ही नहीं कुछ. मैं इस काम से मोहब्बत करता हूँ, तो मैं इस यात्रा का आनंद ले रहा हूँ. मेरे लिए संघर्ष है ही नहीं. संघर्ष होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं. संघर्ष होता मेरे लिए, मैं यदि वो काम कर रहा होता जो मेरी चाहत नहीं. मैं तो वो काम कर रहा हूँ जो मेरी मोहब्बत है, जो मेरी चाहत है. तो मैंने अपने जीवन में कभी संघर्ष किया नहीं. मैं जरूर करूंगा. हाँ, अब एक चीज का बदलाव है, जो आपके प्रश्न का उत्तर आप चाहते हैं वो मैं जरूर दूंगा. कि अब एक चीज का बदलाव ये है कि अब मैं भी थोड़ी अपनी चॉइस रख सकता हूँ इस दुनिया में. मतलब अभी तक चॉइस रखता आया था, लेकिन अभी तक चॉइस कैसी थी कि सामने वाला सुनाता था कि भाई ये करना है, तो मैं कहता था कि करना है या नहीं करना. अभी मैं ये सोच सकता हूँ कि मुझे यही स्पेसिफिक करना है. राइट. तो क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि इससे पहले मैं सबके पास जा रहा था, सबको बता रहा था कि भाई मैं एक्टर हूँ. अब मुझे लगता है कि वो चीज तो खत्म हो गई है कि यार दुनिया को पता तो लग गया कि ये हामिद किया था इन्होंने, ये हीरा मंडी के हामिद. तो उस तरह का तो वो खत्म हो गया प्रोसेस. राइट. व्हेन आई सेड दैट कि आप बॉलीवुड में इतने वक्त से हैं, तो गिव अस सम इन्स एंड आउट्स अबाउट इंडस्ट्री कैसी है. और बिकॉज एज पर अ लेमैन उसको इंडस्ट्री एकदम ही ऐसे ग्लैमरस दिखेगी. हाउ एग्जैक्टली इट इज इन रियल लाइफ फॉर यू एज एन एक्टर,
even other people who are working in the industry? इंडस्ट्री में सच बताऊं, देखो जैसा आज तक हमने सुना है ना, मैं तो इतने 27 साल मैंने बीत गए हैं इसमें, और आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तभी तो आप यहाँ पर हैं, है ना मल्लिका? तो आप मुझे बताइए, इतना भाईचारा, इतना प्रेम किसी और इंडस्ट्री में नहीं है। हर इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो धर्म की बातें होंगी, जात पात की बात होगी, हर चीज की बात होगी, ऊंच नीच की बात होगी। यहाँ आप कितने भी बड़े एक्टर से जब आप मिलेंगे ना सेट पे, और आप कितने भी नए हो, वो आकर के उतने ही हम्बल तरीके से हाथ मिलाएगा, अपना नाम बताएगा, आपका नाम पूछेगा। इतना प्रेम कहीं नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसा लोगों ने इसको समझ रखा है, सुन रखा है, ये बहुत ईमानदार इंडस्ट्री है। लोगों ने पीछे 3 साल में तो इतना गर्दा उठा दिया है, नेपोटिज्म, ये वो पता नहीं क्या क्या बता दिया इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये आप सोचिए, मैं एक उदाहरण अपना देता हूँ। मैं इतने साल से लोगों के पास जा रहा था कि भाई मैं एक्टर हूँ, काम किया है, करोड़ों का धंधा है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि 100 रुपए में फिल्म बन जाएगी। तो जब आप के करोड़ों रुपए लग रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट भी तो सोच समझ के लेंगे ना कि इस प्रोडक्ट पे दाव खेला जा सकता है कि नहीं खेला जा सकता। बड़ी सिंपल सी बात है ना? तो अब मैं सबके पास जा रहा था कि भैया मैं एक्टर हूं, तो किसी को काबिल लगा, किसी को नहीं लगा। तब लोग मिलते भी थे और नहीं भी मिलते थे, फोन उठाते भी थे और नहीं भी उठाते थे, हर तरह के लोग थे, है ना? एंटरटेन करते थे, नहीं करते थे। लेकिन अभी जब से हामिद आया स्क्रीन पे, हीरा मंडी आई, एक बड़ा किरदार, बड़े सिनेमा का हिस्सा, एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े निर्देशक के सिनेमा का इतना बड़ा हिस्सा, महत्वपूर्ण किरदार, ठीक है, पूरी दुनिया देख रही है जिसे, वो किरदार आया, तो मुझे उन सब लोगों के फोन आने शुरू हुए जिन्होंने कभी मेरे फोन नहीं उठाए थे। उन सब लोगों ने मुझसे बात करनी शुरू की। तो इस बात से पहले क्या होता था, पहले मैं शिकायत मन में चलती थी कि यार ये लोग इसलिए फोन नहीं उठा रहे क्योंकि मुझे समझ ही नहीं पा रहे, है ना? इनको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, यार मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इनको पता नहीं, ये मेरा स्ट्रगल नहीं समझ पा रहे। ठीक है, एक मतलब एज एन एक्टर मैं बता रहा हूँ, आपके साथ भी होती होगी, हर उस व्यक्ति के साथ जो अपने सपनों को पूरा करता है, वो बहुत संघर्ष, उसके जीवन में संघर्ष वो अकेला नहीं कर रहा होता, उसका पूरा परिवार कर रहा होता है। बिल्कुल, उसका बच्चा कर रहा होता है, उसका बच्चा एक एक खिलौने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, क्योंकि बाप वो लाकर दे नहीं सकता है, बाप के पास उतना पैसा नहीं होता है, तो संघर्ष तो वो भी कर रहा है ना, तो संघर्ष उसकी पत्नी भी कर रही है। लेकिन जब ये पिता सक्सेस होगा, तो सक्सेस पे इनका सबसे पहले अधिकार होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि इन्होंने भी संघर्ष किया ना। तो अब क्या हुआ, मैंने एक चीज सोची हीरा मंडी के आने के बाद कि भैया मैं अब तक सबको बता रहा था, कोई फोन उठा रहा था, कोई नहीं उठा रहा था, लेकिन अब जो लोग हैं मुझे सामने से फोन कर रहे हैं, तो ये कितनी ईमानदार इंडस्ट्री है कि आपकी काबिलियत को ये सैल्यूट करती है, भले ही आप उसके दुश्मन हो, लेकिन भले ही वो आपसे कितना नाराज हो, आप उनसे कितने नाराज हो, लेकिन आप काबिल हैं, तो इंडस्ट्री सामने से फोन करके कहेगी सर आपने कमाल कर दिया, सर आपने बहुत अच्छा काम किया, सर मैं देख रहा हूँ आपके काम। So with that we'll wrap the session and we'll come to an end of the session. It was a lovely conversation with you, Anuj. We had really amazing conversation and I'm pretty sure जितनी भी हमारी audience इस वीडियो को देखेगी, they'll also literally love you for the acting and they're already loving you for the acting. So thank you so much for that. Thank you so much, Malika. बहुत बहुत शुक्रिया आपका।